ले लीजिए। अब इसी तरह है। हम आए तब क्या करें, तब चला है तो क्या अरे पहले तो है। जल्दी करें। राकेश भैया ठीक है, कल कर देंगे बात नहीं। हमारे भैया कृष्ण गोपाल यादव जी और ठीक है सभी हमारे कलाकार बंधुओं का अपने दरवाजे पर अभिनंदन किया। भागवत अंतर्गत भगवान कृष्ण जी की तरफ से कोट सा साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान उत्तरोत्तर कल्याण करें। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के भैया का सम्मान करें आप लोग। इसी प्रकार से मन के अंदर भगवान की प्रेरणा से भगवान के प्रति भक्ति भाव बना रहे। बोले शंकर भगवान की जय, विश्व भावन भगवान की जय। आज महाराज अम्बरीश को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वो कहा करते थे कि एक राजा के साथ में राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब कान पकड़ करके निकाल दे, न जाने कब रुला दे। और एक संत के साथ में भीख मांग करके रहना भी अच्छा है, क्योंकि न जाने कब मिला दे परमात्मा से, भगवान से। इसीलिए संतों के संग में जाते जाते सत्संग का ऐसा रंग चढ़ा था महाराज अम्बरीश जी के ऊपर कि भगवान के शरण में जाने के बाद बस भगवान के ही बन गए थे। तो आज जब कृत्या राक्षसी आई मारने के लिए तो सर झुका दिया, जैसी ठाकुर जी की मर्जी, जैसी इच्छा भगवान। मेरे अपने हुए ना अपने, अब तो तू ही अपना ले। मुरलिया वाले जीवन है तेरे हाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हाले, मुरलिया वाले। हेलो ऐसे आज महाराज अम्बरीश खड़े हैं। हेलो हेलो राम, जय श्री राम। और भागवत भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि हेलो एक बार से कर दीजिए भैया, मैं गाने की आप है तो इसको ऐसी इधर से रखिए। हेलो हेलो राम, जय श्री राम।
श्री राधे श्याम कि महाराज अम्बरीश जिस प्रकार से गोकर्ण के पिताजी महाराज पंडित आत्मदेव शर्मा जी भागवत के दसम स्कंद का पाठ करके भगवान के दिव्य धाम को गए थे, इसी प्रकार से महाराज अम्बरीश भी भागवत के दसम स्कंद का पारायण किया करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। आवाज़ और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जो भक्ति कोश है, भक्ति का खजाना, लोग आज भी पाठ करते हैं। अपनी संध्या पूजा में नियम बनाए हैं, विश्वम विष्णु हटकारो भूत भव्य भूत प्रभु भूत कृत भूत भृत भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यया पुरुषा साक्षी क्षेत्र की उच्छा गोपाल शास्त्र नाम विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो संतों के मुख में श्रवण किया गया कि भागवत में दसम स्कंद उसका प्राण है, मुख्य है, पारायण करना चाहिए। कहीं कहीं पर तो पंडित जी तो पाठ करते ही हैं और जजमान भी बैठ करके 7 दिन के अंदर दसम स्कंद का पाठ कर लेते हैं, दसम स्कंद का पारायण कर लेते हैं। हेलो, जय सिया राम, सही करो भाई भाई। हेलो राम, जय सिया राम, श्री राधे। पारायण किया करते थे। ये उपदेश हमको एक हमारे रिश्ते में चाचा जी लगते थे, हमारे जन्मभूमि के पास। हमने उनके यहाँ जो भी कार्य होता था, समझ लीजिए कि हाँ सबसे पहली भागवत, सबसे पहली चर्चा मैंने उनके यहाँ की कथा सीखी। हमारे यहाँ जन्मभूमि पर पंडित बंशीधर शर्मा जी वैद्य जी थे, तो जो भी कहीं कथा वार्ता करनी होती थी तो हम वहाँ पर जाते थे। हमारे पिताजी से बहुत बढ़िया संबंध थे, एक हिसाब से ऐसे कले की जजमानी थी उनके यहाँ। तो कथा कहने की प्रेरणा और इसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो आज महाराज बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सर झुकाए खड़े हैं। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, चक्र आया तो महाराज सबसे पहले उस कृत्या राक्षसी को मार दिया। हेलो राम, जय श्री राम। सेटिंग पहले ऐसी करो भैया। पैड में आवाज नहीं है, पैड में साउंड खोल दीजिए। कृत्या राक्षसी को मार दिया और अब वो चक्र, इको थोड़ा कम कीजिए भैया। अब वो चक्र लगाता हुआ महाराज दुर्वासा की तरफ बढ़ पड़ा। इन्होंने सोचा मैं इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा तपस्वी, हमारी तरफ ये चक्र आएगा, लेकिन मानो भगवान ने ये बात सिद्ध कर दी, मोहर लगा दिया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम मे जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है उसका योगक्षेम, उसका कुशल क्षेम मैं स्वयं देखता हूँ। आज दुर्वासा ऋषि भगने लगे और पीछे पीछे चक्र पड़ गया, चक्र पीछे भगवान का पड़ गया। अरे राम राम, आगे आगे महाराज दुर्वासा, पीछे पीछे चक्र, हर जगह गए लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। तब नारद जी मिल गए। ए सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? दुर्वासा ऋषि से पूछा। कहा बात न करो। कहा क्यों? तो कहा चक्र पीछे पड़ा हुआ है, चलते चलते बात करो, चलो। क्या मामला है, बात क्या है? सारी बात बताया। नारद जी तुम तो मनगामी हो, मन के समान गति करने वाले हो, ये बताओ कि मैं कहाँ बचूंगा, किस जगह पर मैं बचूंगा? तो नारद जी बोले कि कहीं नहीं बचोगे हमारे हिसाब से। कहा विष्णु भगवान के पास चला जाऊं तो? कहा वहां भी नहीं बचोगे, वहां भी नहीं बचोगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं, जो मेरा भक्त होता है,
मैं उसकी रक्षा करता हूँ। किस तरह से? करहु सदा तिन कई रखवारी, जिन बालक रखहि महतारी। करहु सदा तिन कई रखवारी, करहु सदा तिन कई रखवारी, जिन बालक राखहि महतारी। अगर अपनी जान बचानी है तो भगवान के पास भी जाओगे तो भगवान तुमको आज नहीं बचा पाएंगे। एक जगह पर तुम बच सकते हो। कहां पर बचो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहां बचूंगा, कहां बचूंगा? अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं, प्राणों का मोह सबको होता है। कहां बचूंगा? तो महाराज नारद जी ने कहा, नारद बोले महाराज सुनो, और कोई न कहीं रखवाला है। नारद बोले महाराज सुनो, और कोई न कहीं रखवाला है, और भक्त ही बचाने, भक्त ही मारने वाला है, भक्त ही मारने वाला है, भक्त ही बचाने वाला है। आज वहां जाऊंगा, अम्बरीश को मारने के लिए मैंने कृत्या राक्षसी को प्रकट किया था। अब उन्हीं के पास मैं अपने प्राण बचाने के लिए जाऊं तो मेरा अपमान होगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए महाराज दुर्वासा पहुंचते हैं। 1 साल के बाद में जब पहुंचते हैं, महाराज अम्बरीश ने अभी तो भोजन नहीं किया था कि मैंने एक संत का निमंत्रण लिया था, तो पहले भोजन कैसे कर लूं। ऐसे लोग होते थे पहले। और अब जैसे महाराज अम्बरीश ने देखा दुर्वासा जी को, दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम किया। हाँ महाराज आपने भोजन नहीं किया तो मैंने भी अभी तक भोजन नहीं किया, चलो भोजन करो। किया गया। जो पीछे चक्र पड़ा हुआ था तो हाथ जोड़ करके कहा, अगर मैंने तन मन वचन से संतों की, ब्राह्मणों की सेवा की है, उनको सर्वोपरि माना है, तो हे विष्णु भगवान के चक्र आप शांत हो जाइए। जब निवेदन किया अम्बरीश महाराज जी ने तो चक्र भक्त के कहने से शांत हो गया और भगवान के दिव्य धाम में विष्णु भगवान के पास पहुंच गया। भक्त कहते हैं कि भगवान बड़े हैं, भगवान कहते हैं कि नहीं भक्त बड़े हैं। जैसे शंकर जी और राम जी, यो विष्णु स स्वयं रुद्रो, यो रुद्रो स जनार्दन। एक बार बात चली ऐसे कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तो कहा धरती माता सबसे बड़ी, सबका भार रोके है। तो ये दूसरे लोग उठे, कहा नहीं, धरती कैसे बड़ी है? धरती को तो शेषनाग जी रई के दाना के बराबर सर पे अपने रखे हुए हैं, तो शेषनाग जी बड़े हैं। तो कहा ना, शेष लिपटे रहत हैं शंकर जी के अंग। तो कहा शंकर जी बड़े,
तो दूसरा बोला नहीं, शंकर हूँ कैलाश पर बसत सती के संग। कैलाश पर वास करते हैं भगवान शंकर, तो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। तो कहा कैलाश पर्वत बड़ा है? तो कहा हाँ। फिर दूसरे बोले ना, कहा सो कैलाश उठा लियो रावण ने कई बार। अगर कैलाश पर्वत बड़ा है तो कैलाश पर्वत को तो उठा लिया था रावण ने, तो दुनिया में सबसे बड़ा रावण है रावण। अब राम का नहीं रावण का जय बोला जाए। सो कैलाश उठा लियो रावण ने कई बार, और रावण भी मारो पड़ो जब पड़ी राम जी की मार। तो राम जी बड़े। और लास्ट में निचोड़ कहा, जान गयो संसार में सर्वोपरि है राम। तो कहा नहीं, सेतु बांधी रघुपति तरे, सेतु बांधी रघुपति तरे, कूद गयो हनुमान भैया, कूद गयो हनुमान। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। क्योंकि भगवान रहते भक्त के दिल में। सीना चीर करके हनुमान जी ने दिखा दिया। तो ऐसे भक्त की रक्षा भगवान स्वयं किया करते हैं। जिस प्रकार से अम्बरीश की लाज मर्जाद भगवान ने बताई, आज दुर्वासा महाराज जी ने ये मान लिया कि कलेर तू केवलम भक्त मुक्त सायुज्य कारणी, सबसे बड़ी है भक्ति। भागवत की कथा के शुभारंभ में ही आप लोगों ने सुना था कि सबसे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य की भागवत में कथा है। भक्ति है माँ और फिर ज्ञान वैराग्य। अगर कोई ज्ञानी है, ज्ञान है किसके अंदर, तो भक्ति का होना जरूरी है। बिना भक्ति के ज्ञान पंगु होता है, लंगड़ा होता है। तो आज जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने अम्बरीश का कल्याण किया, अम्बरीश की रक्षा की, अम्बरीश के अंदर भक्ति शक्ति भर के रखी, तो परस्पर में इस पावन अनुष्ठान में भागवत कथा अंतर्गत जो भैया लोग अपने अपने घर से चल करके आए हुए हैं, माताएं बहनें भैया लोग, सभी लोगों का भगवान इसी प्रकार से उत्तरोत्तर कल्याण करें। बोलिए भागवत भगवान के जय, विश्व भावन भगवान की जय हो। और अब आइए भगवान के मंगलमयी जन्म की ओर चलते हैं। एक झांकी आपको जन्म की दिखाई जाएगी और आप लोग शांति के साथ बैठिए। बैठने की व्यवस्था है, आप लोग बैठ जाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमको भी और आपको भी सुकून मिलेगा। कथा सुनी जाती है बैठ करके और नाच देखा जाता है खड़े होकर के। आइए महाराज परीक्षित हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और महाराज श्री सुखदेव जी ने भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का पहला श्लोक कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चौभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। ये 10
स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। आइए भगवान कृष्ण की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, भगवान के जन्म की कथा सुनने के लिए। तो हम चाहते हैं 2 बार भगवान कृष्ण का नाम सब लोग यहाँ भी बोले, सब लोग बोलिएगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना, अरे मेरा कोई ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। और मेरा कोई ना, जय हो, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे, भगवान सवरिया मेरे। हम जान रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्म अंधेरे में हुआ था कि उजाले में? मेरा अरे घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया मेरे। पितामह में समरे मरण से। ये सुखदेव जी सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को कि महाराज सुनो, अब भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूं तुमको। कैसे जन्म भयो कंसा के, कैसे राज्य कियो, कैसे देवकी के कन्हाई जेल में जन्म भयो, कैसे देवकी के कन्हाई जेल में जन्म भयो। यशोदा माई कैसे कर्म कियो, सोई कथा सुखदेव ने गाई, धर्म के काज कियो। सोई कथा सुखदेव ने गाई, धर्म के
परीक्षित जी को भगवान की कथा सुखदेव महाराज जी श्रवण करा रहे हैं। कहा सुनो, आज उन्हीं भगवान का जन्मदिन है, उनके जन्म की कथा है, जिन भगवान कन्हैया ने तुमको तुम्हारी माता उत्तरा के गर्भ में बचाया था। हाँ हाँ सुनाओ 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 महाराज, सुनाओ, बहुत ध्यान से मन से सुनना। हाँ ठीक। तो महाराज परीक्षित, हेलो, थोड़ा आवाज और बढ़ा दीजिए माइक की। राम महाराज परीक्षित बिल्कुल ध्यान लगा करके भाव से प्रेम से एक एक अक्षर भागवत की कथा को सुनने लगे। कहा महाराज एक बार जोर से आप लोग जयकारा लगा दीजिए, मानो परस्पर में सभी लोग भगवान को बुला रहे हैं, ऐसे इस भाव से कि महाराज आइए। बिना बुलाए जब मेहमान नहीं आता तो भगवान क्यों आएंगे? तो जरा प्रेम से बुला लीजिए सब लोग। बोलिए कृष्ण भगवान की। आज श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वृषभवंश में एक आहुक नाम का राजा था, उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था देवक, एक का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी पौंडरेखा एक दिन सज धज करके जंगल में गई और जंगल में एक राक्षस रहता था, द्रुमालिक दैत्य। जब उस पौंडरेखा को देखा तो कामी था, कामातुर हो गया और अपने छल बल से पौंडरेखा के साथ छल किया। बाद में जब संतुष्ट हुआ, असली भेष में अपने आया, तो पौंडरेखा ने कहा तुझको श्राप दे देंगे दुष्ट। चली लौटी घर पर अपने आई तो उस द्रुमालिक दैत्य के प्रसंग से ये पौंडरेखा गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद जिस दिन पौंडरेखा को बेटा जन्मना था, उस दिन ऐसी प्रकृति का नजारा हो गया कि बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके धरती पर धड़ाम अरे ऐसी आंधी, ऐसा तूफान, ये देख करके मथुरा वासी सब परेशान होने लगे। अरे महाराज ये क्या होने वाला है, ये क्या होने जा रहा है? कहा शान, ये लड़के का जन्म नहीं हुआ और एडवांस में तूफान होने लगा। इस दिन पौंडरेखा ने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कंस। ऐसा जोड़ा भगवान ने मिलाया है क्या कि दुर्गा दुर्गम एक राशि एक दूजे के दुश्मन है। दुर्गा जी ने दुर्गम दैत्य को मारा था। दुर्गा मीन राशि, दुर्गा दुर्गम एक राशि एक दूजे के दुश्मन है। और राम और रावण एक राशि एक दूजे के दुश्मन है। सुना राशि, राम और रावण एक राशि एक दूजे के दुश्मन है। और कृष्ण और कंस भी एक राशि, मिथुन राशि, कृष्ण और कंस भी एक राशि एक दूसरे के दुश्मन है। तो महाराज कंस का जन्म हुआ, कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अंग्रेज करने लगा।
कथा कोई एक लाइन में थोड़ा आचमनी कराते ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। ऐसा दुष्ट हुआ कंस कि जब 5 साल का हो गया तो काहू के घरन में आग ही लगाए दे, काहू के बच्चों को जिंदा जलाए दे, जिंदा। बचपन में बच्चों के यमुने, अरे बचपन में बच्चों के यमुने, कितने ही बच्चे मार दिए। बचपन में बच्चों के यमुने, अरे कितने ही बच्चे मार दिए, और कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ औखत घाट उतार दिए। था, मेरे एक ही बेटा था, तो महाराज उग्रसेन तुम्हारा बेटा कंस मेरे बेटे को ले जाकर के जमुना नदी में डाल दिया। सब सारी प्रजा के मुंह से आवाज आती थी कि धर्मी के घर में ऐसे अधर्मी ने कैसे जन्म लिया, ऐसे पापी ने कैसे जन्म लिया, इतने धर्मात्मा महाराज उग्रसेन के यहाँ। जो थूकेगा ऊंचा मुंह कर, वो थूक उसी पर आवेगा। अरे बस इसी तरह से जो करेगा जस, बस इसी तरह से जो करेगा जस, वैसा ही फल वो पाएगा। बारह साल की अवस्था में उग्रसेन ने कंस को अपने घर से भगा दिया। भाग, तेरे लिए, एक बेटा के लिए बाप बहुत कुछ सोचता है, सपने देखता है। और ये तो क्या कर रहा है? लड़के को ऐसी हंसी हंसनी चाहिए जिस हंसी के हंसने से बाप के मुंह पर भी हंसी बनी रहे, और ऐसी हंसी ना हंसे कि लड़के के ऐसी हंसी हंसने से बाप की हंसी बंद हो जाए। समझाया पहले कि बेटा, पाया है मैंने तुझको, पाया है मैंने तुझको, खून पसीना कर, पाया है मैंने तुझको, खून पसीना कर, ए मेरे लाला तू ऐसी हंसी ना कर, और देख वो ठोप पे मेरे हसीना। तू ऐसा काम करता है समाज में कि मेरे मुंह की हंसी बंद हो गई। अरे देख वो ठोप पे मेरे हसीना, और तेरे ओंठों से जाए हसीना, ओ लाला रे, ओंठों से जाए हसीना।
जरासंध के यहाँ मगध देश परास्त कर दिया। जरासंध को था बलवान था महाराज। जरासंध को परास्त कर दिया। जरासंध कैसे पैदा हुआ था? जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। इनकी 2 माताएं थी, पुत्र कोई नहीं था। तो एक महात्मा आए जिनका नाम था चंड कौशिक। फल दिया, फल काटा, आधा एक पत्नी को दिया अपने, आधा एक पत्नी को दिया। तो दोनों माताओं ने आधा आधा पुत्र जन्मा। आधा बेटा एक माता ने जन्मा और आधा बेटा एक माता ने जन्मा। माताओं ने उस मांस के टुकड़े को उठा करके फेंक दिया कि इनके एक हाथ एक पांव ये क्या करेंगे आधे आधे पुत्र। तो सुबह जब जहाँ कूड़ा डाला जाता था वहां पर जब मांस के टुकड़ों को फेंका, उसी गांव में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। तो उसने कहा लाओ जरा देखे क्या पड़ा हुआ है। तो जरा नाम की राक्षसी ने इस बच्चे को जैसे उल्टे पड़े हुए थे जैसे समूह ऐसे सीधा किया, जुड़ गया, रोने लगा। आहा क्या बात है। जरा नाम की राक्षसी ने इस बच्चे का संधि कर दिया। संधि माने जोड़ना, जोड़ दिया। इसका नाम पड़ गया जरासंध। बहुत वीर था। और ये जरासंध जो था, जरासंध हुआ तो आधा आधा, भैया हुआ तो आधा आधा। और ये जरासंध महाभारत की लड़ाई में मरा भी तो ये आधा आधा। 50 गदा भीम ने मारा, खूब पटका उठा उठा करके, लेकिन ना हुआ भी तो ये आधा आधा, मरा भी तो ये आधा आधा। और इस जरासंध के माता है 2 ललन एक है। तो ऐसे जरासंध के यहाँ जरासंध का जन्म ऐसे हुआ था। ये जरासंध के जन्म की कथा मैंने दूसरे पुराण से आपको सुनाई है। जरासंध के जन्म की कथा भागवत में नहीं है। तो अब कंस यहीं पर पहुंच गया महाराज। जरासंध को परास्त कर दिया। जरासंध की 2 बेटियां थीं, अस्थि प्राप्ति। दोनों बिटिया का विवाह, दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ कर दिया जरासंध ने। दहेज में दे दिया हाथी दे दिया, कुबलिया पीड़। अब हाथी पर बैठ गया, 2 पत्नियों को लेकर के मथुरा जब पहुंचा, पिताजी बैठे राम 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 कर रहे थे। तो कंस ने क्या किया? क्रोधित होकर कंस ने मारा पिता को लात, सिंहासन पर जा चढ़ा। फिर बोला, हे ताज, आज से यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरी आज्ञा है कि मेरे राज्य में कोई भी आदमी जापता, पूजा पाठ, कथा और भजन यज्ञ कुछ न करने पाए। कोई भी आदमी अगर से भगवान का नाम ले लेगा, कथा में बैठ जाएगा, राम राम कर देगा, जय जय बोल देगा, तो एक तरफ से खाल खींच लूंगा। कंस ने आदेश दे दिया। अभी आज भी हमसे कोई कह रहा था कि महाराज अब आदेश हुआ है कि भीड़ भाड़ फिर नहीं होगा, फिर से कोरोना जारी है। तो आज इस तरह से जब धर्म धसने लगा, भगवान ने तो स्वयं कहा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति। जब जब धर्म धस जाता है, अधर्म हंसने लगता है ठहाका मारकर, तब भगवान का अवतार होता है।
पृथ्वी पर जब जब बढ़ा, असुरों का अत्याचार, तब तब प्रभु जी का हुआ इस धरती पर अवतार, इस धरती पर अवतार। जब जब धरने पर बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, से पर लंपट रति पर तारा, माँ नहीं मात पिता नहीं तेरा, माँ नहीं मात पिता नहीं तेरा, साधु से करवावत सेवा। शंकर जी कहते हैं इस बात को कि हे भवानी, जो ऐसे लोग हैं कि माता पिता को गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, के जानो निश्चर सम प्राणी। एक तरफ से ढिंढोरा लगवा दिया, कोई भी आदमी कथा भागवत सत्संग रामायण गीता प्रवचन कुछ नहीं सुनेगा। मंदिर बनी रहेगी लेकिन ये एक लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ेगा। कोई भी मंदिर में जाकर के रुद्राष्टक रुद्राष्टाध्यायी में हमने स्तोत्र का पाठ नहीं करेगा ना। लेकिन जो कट्टर भक्त थे कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आज तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद सब अमर है, जिनकी गाथा गाई जा रही है। भैया तुलसीदास जी भी देखो, ज्ञान आदमी को कहीं से भी मिल सकता है, छोटों से भी बड़े से भी। तुलसीदास जी को ज्ञान दे दिया था उनकी पत्नी ने। बरखा महीना में ससुराल की याद आ गई, ससुराल याद आ गई। कहा पानी नदी बिल्कुल ऐसे बह रही है, क्या करें। कहा ठीक है चलो देखा जाएगा, भले ही डूब जाए मर जाए लेकिन जाएंगे। ससुराल की याद आ गई, चल पड़े तुलसी चल पड़े। कुत्ता भी घर छोड़ करके बाहर नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में तुलसी भीजते भागते, बरसात की नदी आंख दिखाती बह रही थी। तुलसी एक शव जा रहा था बहता हुआ, उसी के सहारे सहारे उस पार हो गए। पहुंचे ससुराल, रत्ना से मुलाकात हुई। तुलसी की पत्नी का नाम था रत्ना। देखो पत्नी ऐसी होना चाहिए। पहले पत्नी होती थी, आवाज होने लगी वाइफ। अगर जो किसी समाज में जाओ और अगर जो कह दे कि हमारी पत्नी है तो आप लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर का नहीं, निम्न स्तर का जीवन। और अगर जो बताया हाँ ये मेरी वाइफ है और मैं इनका हस्बैंड हूँ, हाँ भाई चाहे और कुछ नहीं जानते हो, हस्बैंड वाइफ के आगे इतने रटे हो, ये मेरी मैं इनका हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है। लेकिन महाराज तो बहुत एडवांस है। वाइफ हमारे संतों ने धर्मपत्नी
पत्नी, धर्म पत्नी और वाइफ में अंतर निकाला है। वाइफ जब लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? वाइफ की स्पेलिंग क्या है? WIFE, चार अक्षर। तो W माने वंडरफुल, आई मतलब इंस्ट्रूमेंट, यफ से फॉर, फिर आई मतलब ई मतलब एंजॉय, मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, मात्र मनोरंजन का संसाधन। वाइफ और धर्म पत्नी, महाराज जो अपने पति का मार्ग कभी यत्र तत्र भटक जाए तो अपने किसी भी प्रकार से पति को धर्म के मार्ग पर ले आए, वो धर्म पति नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। तो आज धर्म पत्नी के पास में, रत्नावली के पास में तुलसी जी पहुंच गए और तुलसी जी पहुंचे तो कहा देखो मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। कि ऐसे बरसात में पानी बरस रहा है छम 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 तलवार की धार के समान, और मैं घर से तुम्हारी याद आ गई, चला आया। तो अगर जो देखिए कितना बढ़िया संदेश है समाज में। तो रत्ना ने कहा, रत्नावली बोली कि महाराज है इतनी ममता, अरे है इतनी ममता हाड़ मास और चाम के लिए। इस हाड़ मांस और चमड़े से इतनी ममता कि बरसाती नदी पैरते हुए चले आए बद भीजते। अरे है इतनी ममता इस हाड़ मास और चाम के लिए। और स्वामी होती कर ममता इतनी प्रभु श्री राम के लिए, तो दरवाजे खुल जाते मुक्ति धाम के लिए। तो दरवाजे खुल जाते मुक्ति धाम के लिए। इस हाड़ मास की सुंदरता पर मुग्ध होकर के तुम अपना घर छोड़कर भीगते भागते ससुराल यहाँ मेरे यहाँ चले आए। महाराज हाड़ चाम की देह से इतना तुमको प्यार होता, प्रेम यो प्रभु से हो जाता उद्धार, हो जाता उद्धार। कृष्ण भगवान के मतलब तुलसी रत्ना को बिलोकत ही निज राम करो तो निहार लियो। आज से तुलसी तुलसी नहीं रहे, आज से तुलसी तुलसी दास हो गए, भगवान के भक्त हो गए, किंकर हो गए, प्यारे चरण सेवक। तुलसी तुलसी दास हो गए। कहीं से भी शिक्षा मिल सकती है, पत्नी से शिक्षा मिल गई,
तो आज हम निवेदन कर रहे थे आपसे, कंस का तांडव प्रारंभ है। कहीं भी यज्ञ यज्ञादि धर्म कर्म सब विलुप्त हो रहा है। मंदिर बनी है लेकिन एक लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ाने पाता, कोई डर के मारे थर 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 थर। अगर कोई राम जी का नाम लेता मिल जाए, इतने कोड़े पड़ते थे शरीर पर। जेब में आधा कच्चा आधा भूजा चना, फटा पुराना कपड़ा, तुरंत जेल के अंदर चलो। आज महाराज भैया, जब वो मारे जाते थे, संत कोड़ा पड़ता था, तो का अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तमाम कोड़े खा लेते हैं, और राम के लिए अगर जो मार खा लेंगे तो कोई बात नहीं है। पता नहीं कितने लोग तो अयोध्या जेल में बंद हो गए थे। राम राम रटते रटते कुछ लोगों ने तो प्राण ही दे दिए। कंस के राज्य में वही लोग रह सकते हैं जो कंस की जय बोलते हो, कंस का नाम गुणगान करते हो। और यही कंस का अत्याचार फैला है। और इसी बीच महाराज उग्रसेन के भाई देवक की बिटिया देवकी विवाह करने की योग्य हो गई। भगवान बिटिया को इतना करू बना देते हैं, इतना वजन बना देते हैं, चाहे हमारे घर की बिटिया हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे आपके घर की बिटिया हो, चाहे आपके घर की हो, अपनी बिटिया की शादी, अपनी बिटिया का विवाह हर किसी को करना पड़ता है। तो देवक की बिटिया देवकी जब विवाह करने की योग्य हो गई, सुंदर वर ढूंढा, सूरसेन के पुत्र वसुदेव को, का शिक्षित सुंदर सुशील निरोगित ये राजकुमार, इसी के साथ में विवाह हो जाए। अब इधर तैयारी दोनों तरफ होने लगी, इधर मंडप बनने लगा, बंदरवार बांधा जाने लगा, केले के खंभे लगने लगे। बंदरवार जरूर लगाना चाहिए कहीं भी, चाहे रामायण करो, चाहे भागवत करो, चाहे यज्ञ करो, लेकिन बंदरवार का बड़ा महत्व है। बंदरवार का महत्व आज से नहीं आदि से है, बंदरवार लगाना चाहिए। मान लीजिए कि हाँ चलो ठीक है, रेडीमेड ही गए, चलो अपना सब व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कुछ पुरानी परंपरा को लेकर के व्यक्ति को चलना चाहिए। बंदरवार बढ़िया, पहले हमने देखा है कि कुछ से या नारियल की बाधी में आम के पत्ती ऐसे लगा देते थे और बंदरवार लगाया जाता था। आज भी हमने जजमान से निवेदन किया था, आज नहीं जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन निवेदन किया था कि लगा दीजिएगा। अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है लगाया कि नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, वाह भाई वाह, बोलिए शंकर भगवान की। और हमारे व्यवस्थापक जी, हमारे यजमान जी भी बहुत भाव से भगवान की कथा में लगे, जो बता दिया जाए उसको पूरा करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, बहुत अच्छी बात है। आज सुंदर दोनों तरफ तैयारी होने लगी, विविध भांति तहकीन आरंभा, फिर से कनक कदल कय खंभा, और सुख देवक कय बरनी न जाई, सुख देवक कय बरनी न जाई, जन्मो दरिद्र मनहु निधि पाई। खुश है कि आज अपनी बिटिया के विवाह हम कर रहे हैं। आज हम लोग गंगा नहा लिया, बहुत प्रफुल्लित है। सुख देवक के बरानी न जाई,
दरिद्र मन हो निधि पाई। बहुत प्रफुल्लित। और इधर महाराज एक दिन हुआ क्या, आ गई गाजे बाजे के साथ महाराज बारात आ रही है। क्या बात है। बारात जनवासे में ठहराया गया, सबका उचित सम्मान किया गया, सुंदर मिठाई सबको करवाया गया, जलपान हुआ सभी लोगों का। अब वैदिक विधि विधान के द्वारा वसुदेव देवकी का विवाह होने लगा, भावर पड़ने लगी। और अब विवाह हुआ और विवाह के बाद जब नंबर आया विदाई का, ए भैया विदाई का जब नंबर आया, देवकी अपने बाप देवक से लिपट के रोने लगी, माता से लिपट के रोने लगी, सखियों से मिलके जब रोने लगी तो बिटिया की विदाई को देख करके आज महाराज देवक भी भवक कर रो पड़े। हम कहा करते हैं कि बाप का कलेजा चाहे पत्थर का हो, लेकिन वो बाप जब अपनी बिटिया की विदाई घर से करता है तो बाप रोने लगता है। सबके सामने चाहे न रोए, लेकिन उसके भी आंख से आंसू निकलने लगता है। जब रोने लगे तो महाराज देवक बोले, काहे का अखियन से आंसू तोहरे निकला, और काहे का भई मजबूर हो। तो देवकी बोली कि बेटा और बेटी दोनों एक को खोजन में, तो बेटा काहे घर बिटिया दूर हो। तुम्हारा जोड़ा मैंने अच्छे घर में जोड़ा है, तुम सदैव खुश रहोगी। आंखों से आंसू गिरने लगा, रोने लगी देवकी। हटिया से गुरुआ महंग भयो बाबा, चुनरी भयो अनमोल हो। वही रे चुनरिया के खातिर बाबा, छोड़ दीना दसवा तोहार हो। अपन सुहाग हो।
बाबा की के बाबाजी के सुनवा में नवो दीना खई हो बाबाजी के सुनवा में नवो दीना खई हो फटी सही है लहर पटोर हो भैया के घोड़वा में नगर फंदी हो और भौजी के बाल सुहाग हो। आंखों में आंसू भराया भैया आप अपने बिटिया की विदाई न कर रहे हो कोई बाप अपने बिटिया की विदाई कर रहा हो और आप वहां गाड़ी से जा रहे हो और 5 मिनट के लिए वहां खड़े हो जाओ जहां पर एक बाप अपने बिटिया की विदाई कर रहा है। जिस घर से बिटिया विदा हो रही है वहां 10 मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ तो आपके आंखों से आंसू गिरने लगेगा। यद्यपि आपकी सगी बिटिया नहीं है फिर भी वो बेटी का प्यार, बेटी जब जाती है घर से अपने माता पिता को छोड़ करके तो माता पिता ही नहीं बल्कि राह में चलने वाला व्यक्ति भी रो पड़ता है। ऐसी होती है बेटी की विदाई, ऐसी होती है बिटिया की विदाई। एक बार बेटा भले कह दे बाप की उम्र थी 80 साल की, रात में 12 बज रहे थे। बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा भैया उठो जरा पानी ले आओ, एक गिलास बहुत प्यासे हैं। लड़का ठंडी का मौसम था कुछ नहीं बोला और रजैया ओढ़ लिया। बाप प्यासा था, कहा भैया पानी ले आओ, बुढ़ा हो गया हूँ, नल पर जाऊंगा तो गिर पड़ूंगा, चोट लग जाएगी, प्यासा हूँ। फिर लड़के ने कुछ आवाज नहीं दिया। तीसरी बार फिर से कहा बाप ने, तो लड़का तिलमिला करके उठा कि कल से तुम्हारे पास नहीं लेटेंगे, तुम मेरा नींद डिस्टर्ब कर देते हो। अगर भगवान ने एक बिटिया दिया हो और रात में 1 बजे अगर जब बाप को प्यास लग जाए और केवल ऐसे ही बाप कह दे कि कोई पानी ले आए तो एक बार बेटा सुन लेता है तो चुप्पी साध लेता है, लेटा रहता है। लेकिन बिटिया के कान में आवाज जैसे पहुंचती है कि पिताजी बाबूजी पानी मांग रहे, प्यासे हैं, तो कितना भी जाड़ा हो उठती है बिस्तर से, नल पर जाती है, पानी निकालती है और पानी ले करके आती है, कहती है लो बाबूजी पानी पी लो। ऐसी बिटिया, ऐसी बेटी देवकी की शादी के बाद जब विदाई होने लगी तो हर कोई रोने लगा। सखी सहेलियों से, माता पिता से लिपट चिपट करके रो रो करके कहा माई ने, देवकी ने, माई और बाबू के, माई और बाबू के घर छोड़ के न जाइब हो, माई और बाबू के, माई और बाबू के, माई और बाबू के घर छोड़ के न जाइब हो, माई के अचरवा से, माई के अचरवा से दूर हम नहीं जाइब हो।
खुदाई आखिर कब तक के कोई रोएगा? विदा कर दिया। आज सब अपने आंख के आंसू पोंछने लगे, रोते रह गए। और देवकी को कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को भेजने के लिए स्वयं जाऊंगा। बहनोई और बहन को रथ पर बिठा लिया। कंस ने घोड़ों की बागडोर पकड़ लिया और चला लेकर के। रोना बेटी, रोना, जाओ जाओ जाओ। अंतिम बात चेतावनी दिया कि जब सास ससुर घर जाओ, मत रोवो और न रुलाओ। जब सास ससुर घर जाओ, मत रोवो और न रुलाओ। अरे अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। कुछ ही दूर अभी पहुंचा था, अपने बहनोई को बिठाया है। जैसे कुछ दूरी पर पहुंचा, आकाशवाणी हुई, गगन गिरा हुई, बादल से आवाज आने लगी। बादल गरज करके कहने लगे, ऐ मूर्ख कंस, ऐ पापी कंस, जिस बहन को भेजने के लिए इतने प्यार से तू जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। हाँ हाँ, तेरा काल इसी का 8वां लाल होगा। और अब कंस बौखलिया करके रथ से नीचे गिर गया। मैं सपन तो नहीं देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी बहन का 8वां लाल, मेरा काल इसका लाल। आज बहन देवकी के बाल पकड़कर कंस ने नीचे घसीट लिया। म्यान से निकाला दुधारी तलवार, चम 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 चमकती हुई, और कहा, देवताओं तुम लोगों ने अच्छा किया जो मुझे सचेत कर दिया कि मेरी मौत कहाँ है। मेरी मौत होगी मेरी बहन के 8वें लाल से, तो मैं उसका झंझट ही खत्म किए दे रहा हूं, तो मेरी मौत ही नहीं होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तो जैसे महाराज उठाया तलवार कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मारने चला, वैसे बसदेव जी आ गए और हाथ पकड़ लिया। महाराज रुको 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 रुको, ये क्या करने जा रहे हो? इतने बड़े वीर अपनी बहन को मारने जा रहे हो? देखो देखो देखो, काठ के कठपुतली के समान बेचारी खड़ी है, बहन पर मारने जा रहे हो, बहन पर वार करने जा रहे हो? तुम भाई हो इसके और ये बहन है तुम्हारी। तो मैंने तो सुना है कि भाई बहन के लिए, हर भाई बहन के लिए जीता और मरता है, और आखिर तू कैसा भाई है बहन पर वार करता है। कैसा भाई है बहन पर वार करता है।
तू कैसा भाई है जो बहन पर वार करता है। तुमने आकाशवाणी जो सुनी कि तुम्हारी बहन का 8वां लाल काल होगा, तो एक एक बेटा मैं अपना, एक एक में पुत्र सब तुमको दे दूंगा भैया, लेकिन इसको न मारो। तो कंस ने अपने बहन और बहनोई को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। ये आप किसकी कथा सुन रहे हैं? आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये आप किसकी कथा सुन रहे हैं? भगवान के बाप की। इन्हें क्या भगवान का प्रादुर्भाव होगा ना, भगवान का अवतार होगा। ये भगवान के बाप की कथा है। भगवान के बाप ने सोचा था कि विवाह हुआ है, प्रेम से घर जाऊंगा, और पहुंच गए कहां? कारागार, जेल। तो सोचा तो भगवान का नहीं, भगवान के बाप का भी सोचा नहीं हुआ। सोचा था कुछ और हो रहा है कुछ और। तो अगर आपका सोचा हुआ ना हो तो टेंशन ना लीजिएगा। सोचा हुआ काम तो भगवान के नहीं, भगवान के बाप का भी सोचा नहीं हुआ, बस देव जी का। इसलिए आज जिन हाथों में मेहंदी थी, जिन पांव में महावर था बढ़िया सुंदर, आज उनमें हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। बस देव जी हंसने लगे कि धन्य है तुम्हारी लीला प्रभु। देवकी ने कहा बहुत ज्यादा सुख मिल गया है तो हंस रहे हो? जा रहे थे घर, पहुंच गए जेल, क्या बात, क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो महाराज? तो बस देव जी ने कहा ठीक है, ठाकुर जी जाने, भगवान जाने, ऊपर वाले। आज नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे भगवान की महिमा को। कहा कि तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। धन्य भगवान की माया, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। आज बड़े प्रेम से, भाव से, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी है और भगवान का चिंतन मनन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। काहे हंस रहे हो? तो कहा इसलिए हमारे महाराज ने निवेदन पत्र दिया है कि 2 लाइन कह दीजिए। काहे हंस रहे हो? और समय अभाव के कारण मैंने इस भजन को 2 लाइन कथा छोड़ दिया था कि आगे कथा पूरी हो, फिर आगे झांकी हो। शायद 2 मिनट की बात सुन लीजिए। कहा क्यों प्रसन्न है? तो कहा भगवान की मर्जी पे कि घटना कुछ अरे घट गई ऐसी कि गेम सारा फेल हो गया। कि ससुराल में, ससुराल में, ससुराल में,
ससुराल में, ससुराल में आया था दूल्हा तो दूल्हे को जेल हो गया। ससुराल में आया था दूल्हा तो दूल्हे को जेल हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं पीछे से जय महाराज। नहीं लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज एक पुत्र को जन्म दिया देवकी ने, एक पुत्र को जन्म दिया, कहा था एक एक पुत्र मैं सौंप दूंगा। पुत्र लेकर वसुदेव महाराज जी गए कंस के पास। कान में बात गूंजी तो सुनाई पड़ी थी कि 8वां लाल काल होगा। पुत्र को वापस कर दिया, और वापस कर दिया तो नारद जी ने सोचा ऐसे कंस जो लड़कों को छोड़ता रहेगा तो कंस का पाप का घड़ा जल्दी भरेगा नहीं, तो भगवान जल्दी आएंगे नहीं। आ गए नारद जी, नारद जी आ गए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। नारद जी आ गए, प्रणाम किया। कहा महाराज कुल्हाड़ी लेकर तुमने अपने पैर पर मार लिया। कहा क्यों? बोले कि देवकी के पुत्र को वापस करके। कंस हंसने लगा, हंसने लगा कि महाराज 8वां लाल काल होगा। तो कहा यही तो तुम चूक गए। चूक जात जौहरी जवाहर परख जोन, चूक जात पंडित पढ़ैया वेदचारी को, बाण को कृपाण को पूरो चूक जात, और एक दिन चूक जात लिखैया लेखधारी को। चूक सबसे हो जाता है। लिखना था शाम, लिख गया आम। तो चूक गए थे। अरे टेंशन न लो, हमारे पिताजी चूक गए। नारद जी कहते हैं। नारद जी के पिताजी कौन है? नारद जी के पिता हैं ब्रह्मा जी। तो कहा ब्रह्मा जी मेरे पिताजी चूक गए। एक बार मैंने सवाल कर दिया था अपने पिताजी से कि महाराज ये सृष्टि तुमने रचा तो सब उल्ट पुल्ट दिया, सब गड़बड़ रच दिया। कहा क्यों? तो कहा तुमने किसको क्या चीज दिया?
कहा वेश्यन को रूप रंग रत्नाकर को खार कीनो और नैन मृग दीनो सुगंध सोना भयो। और काबुल ऐसे देश जहां मुगल पछारे थे। काबुल एक देश है जहां मुगल धेनु को मारते पीटते हैं। तुम तहां बोलो मेवा काजू पिस्ता बादाम अखरोट और ब्रज में करील कांटा बोयो। ब्रज में जहां भगवान का अवतार हुआ वहां कांटा। कहां तक कहूं तेरी चूक एक आनन पे तेरा नाम चतुरानन पर चूकता चला गयो। चूक चूक गए। कमल का पुष्प उठाया, कहा कितनी पंखुड़ियां गिनो, तो कंस गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 का 4 छोड़ के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर बनाकर बताया कौन सा पंखुड़ी पहली कौन सी 8वीं कुछ पता नहीं है। हो सकता है जिसका नंबर 8वें में रहा हो वो पहले चला आया हो। तो आज महाराज मैं क्या जानूं। और बड़े प्रेम से भाव से आज नारद जी ने इसे समझा दिया। कंस ने जल्लादों से पुत्र को मंगवाया और महाराज कंस ने बालक के पांव को पकड़ करके कि नहीं एक नहीं छोड़ूंगा पांव पकड़ करके घुमा करके और बड़ी सी चट्टान थी उसी चट्टान पर उस अबोध बालक को उठा करके चटा चला। ऐसे सुखदेव महाराज जी कहते कंस ने ऐसे 1 2 3 4 5 6 बच्चों को मार डाला। 7वां गर्भ जो देवकी का था उसे खींच करके और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया, जिसे लोग बलराम के नाम से जानते हैं, संकर्षण बलभद्र के नाम से जानते हैं। अब 8वें गर्भ की बारी आ गई जिसके इंतजार में सब लोग बैठे हैं। 8वें गर्भ की बारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयार थी। तैयारी थी और नौकर थे पहरेदारी में। नौकर थे पहरेदारी में और जेल में बहन बेचारी थी। आज महाराज 8वें गर्भ का जब नंबर आया तो और ताले डबल लटकवा दिए, पहरेदार और मजबूत लगा दिए, सख्ती से आदेश दे दिया बालक होगा तुरंत मुझे सूचना देना। और अब महाराज एक दिन क्या हुआ,
आइए भगवान का सब लोग पहले स्वागत कर लेते हैं। जब भगवान गर्भ में थे तो भागवत में गर्भ स्तुति कही गई है। देवकी के गर्भ की स्तुति देवताओं ने किया है। तो हम लोग भी सम्मान कर लेते हैं। भागवत कथा में आए हैं सब लोग जो भी बैठे हुए हैं, मानो सब लोग भगवान को अपने घर बुला रहे हो, भगवान का सम्मान कर रहे हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यव्रतम 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 सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतं कृष्ण स्वागतं 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 शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। राधे राधे जब चले आएंगे बिहार, राधे राधे जब चले आएंगे बिहार। सभी लोग ताली बजाते हुए राधे राधे जब चले आएंगे बिहार, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 चले आएंगे बिहारी। वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे रंग की गलिन में राधे राधे, बंसी बट पे बंसी बट पे हर हर खट खट में राधे राधे, हर खट खट में हम भी बोलो और तुम भी बोलो, तुम भी बोलो ये धरती बोले, ये अंबर बोले, राधा को बलधारी
5 लाख रुपए। और सुखदेव महाराज जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभन। काल मौत मृत्यु भी परम शोभायमान लग रही, उसने भी श्रृंगार कर लिया। आज कारागार में, जेल खाने में जहाँ बसदेव देव की हथकड़ी पीढ़ी में थे, तो वहां पर दमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, तब अद्भुतम बालकम, अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक है। अद्भुत बालक क्यों है? क्योंकि बालक जब जन्म होता है तो 2 हाथ के होते हैं, और ये अद्भुत बालक, तम अद्भुतम बालक जो है ये अद्भुत है। क्यों? क्योंकि इसके 4 हाथ हैं। तो भगवान का प्राकट हुआ तो 2 हाथ का नहीं, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म लेकर मंद मंद मुस्कुराने लगे कारागार में। जेल में भगवान का प्राकट हो गया। प्यारे जय हो। ताली में आनंद नहीं आया, ताली तो ऐसी बजनी चाहिए जोरदार कि कम से कम, जरा जोर से बजा के बताइए ताली भगवान का। आज जयकारा जोर से लगना चाहिए, तभी आनंद आता है भगवान के जन्म में। हमारे राजू भैया गाया करते हैं जयकारा के विषय में कि ऐसे जोर से लगाओ जयकारा। ऐसे जोर से, और ऐसे जोर से लगाओ जयकारा कि गूंजे परसपुर सारा। ऐसे जोर से लगाओ जयकारा कि गूंज उठे घर द्वारा। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, तेरा जाग जाएगा। इसी तरह ताली लगाएंगे, इसी तरह जयकारा लगाएंगे। सभी लोग अपना ऊपर हाथ उठाएं, सभी लोग भैया, पीछे वाले भैया सभी लोग हाथ उठाएं, और जितनी माताएं बहनें बैठी है सभी लोग, और मीठी मीठी तालियां लगाते हुए। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, प्राकट हुआ भादव के महीने में, अंधेर पाख में, कृष्ण पक्ष में, अष्टमी तिथि में, बुधवार दिन में, आधी रात में, वृक्ष लगन में, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का, कृष्ण का कारागार में प्राकट उत्सव हुआ। बहुत आज बसदेव देव की अपनी आंखों से निहार रहे हैं, जो जल्दी महात्माओं के, संतों के ध्यान में भगवान नहीं आते, ऐसे भगवान का प्राकट हुआ है। भले प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भले प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जशुदा
हर सुख महतारी मुनि मनहारी, हर सुख महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। हर सुख महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। बहुत भाव से, बड़े प्रेम से महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए वसुदेव देवकी को जब देखा, जब भगवान का प्राकट्य हो गया, सारे दुख दूर हो गए। क्या चढ़ाऊं इन आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है आज मेरे गिरधर गोपाल। हे प्रभु, देवकी ने कहा कि मेरे भाई ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। भगवान ने कहा सब दुख मैं तुम्हारा दूर कर दूंगा, सभी पुत्रों का तुमको दर्शन कराऊंगा। मैं जब छोटा से रूप तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी गोद में आऊंगा तो तुम मुझे मेरी जोग माया नंद के यहाँ जाइए, तो यहाँ से मुझे लेकर के तुम नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना, वहाँ से योग माया मेरी ले आना। वसुदेव ने कहा हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, द्वार पर पहरेदार, सब कैसे होगा? भगवान बोले सब चकाचक हो जाएगा। तब जब छोटे से भगवान कन्हैया होकर के बाल रूप में गोदी में आए तो वैसे तुरंत सब पहरेदार सो गए। और जो लोहे के लंगर थे, लोहे के बड़े बड़े गुजराती ताले, तो जैसे भगवान को वसुदेव जी ने सर पे रखा, अपने लेकर के चले तो लोहे के लंगर टूट गए। मानो सुखदेव जी भागवत में परीक्षित को ये समझा रहे हों कि जो कोई भगवान को अपने सर पर रखता है तो बड़े बड़े ताले टूट जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, वो बंधन मुक्त हो जाता है प्यारे। और यहाँ तो जेल के दरवाजे खुले थे, अगर भगवान को दिमाग में रखोगे अपने तो जेल के दरवाजे तो खुलेंगे ही, साथ साथ मोक्ष के भी दरवाजे प्यारे ऊपर खुल जाएंगे। इसीलिए परमात्मा का विस्मरण नहीं करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आज जिस भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी लोगों को, जितने भी भैया लोग, माताएं, बहनें आई हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए, तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की। एक बार हम चाहते हैं फिर से जोरदार ताली बजा के भगवान का सम्मान कीजिए। आइए धोती लाइए, वो खीरा वरा सब लेकर आइए। ठीक, इधर वसुदेव महाराज जी लेकर के जा रहे हैं। टूटी हथकड़ियां बेड़िया सोवै पहरिया लागे, सोवै पहरिया लागे, सोवै हो राम कंसा के हाँ, राम कंसा के खेती का भैया खा लेके चल भे, लाला खा लेके चल भे, गाना कहो। ला ला ला
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हेलो, आप लोग शांति के साथ बैठे रहिएगा, शांति बनाए हुए। दूर दूर थोड़ा गिर जाएंगे भगवान। अच्छा वहाँ घूंघट का है। भैया वो कहाँ है? खपरी खपरी गाना लगवा दी गाना। व्यवस्था हो जाएगी। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा भी। लाओ जल भगवान जन्म हो जाए। शांति के साथ बैठे आप लोग, हल्ला ना करो। सभी लोग शांति का सहयोग बनाए रखें। शंख को सब ले लीजिए। और जल भैया पानी पीना। शांत बैठे रे, हंगामा मचाओ, उठे आएंगे। लाओ सब दूध पानी। मन पतंग बालक मन को बीच में जो तो सब पता है।